11वीं शरीफ का चांद नजर आ चुका है और इंशाअल्लाह 15 अक्टूबर को 11वीं शरीफ मनाया जाएगा। इस दिन दुनिया भर के मुसलमान अपने घरों में फातिहा करवाते हैं, नियाज करवाते हैं और खूब धूमधाम के साथ 11वीं शरीफ मनाते हैं। सुन्नी मुसलमान में शायद कोई ऐसा घर होता होगा जहां 11वीं शरीफ की फातिहा न होती हो। भले ही 11 तारीख को न हो, लेकिन लोग 11वीं शरीफ की फातिहा करवाते जरूर हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 11वीं शरीफ की फातिहा का तरीका नहीं आता, जिस वजह से उन्हें 11वीं शरीफ की फातिहा को लेकर बहुत परेशानी होती है। लिहाजा आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि 11वीं शरीफ की फातिहा करने का तरीका क्या है, पूरी जानकारी। 11वीं शरीफ की फातिहा पीरों के पीर हजरत गौस पाक के नाम से होती है। 11वीं शरीफ यानी गौस पाक के नाम से फातिहा करना बहुत ही आसान है। आप आसानी के साथ अपने घर गौस पाक 11वीं शरीफ की फातिहा कर सकते हैं। 11वीं शरीफ की फातिहा पढ़ने के लिए सबसे पहले जनमाज बिछाकर काबा की तरफ करके बैठ जाए और जिस भी चीज पर फातिहा करना चाहते हैं, जैसे मिठाई खाना आदि को सामने रख लें और हो सकें तो खुशबू को लिए अगरबत्ती सुलगा लें या फिर अत्तार लगा लें। सबसे पहले कोई भी दरूद शरीफ पढ़े, जितने बार आप चाहे उतनी बार दरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद एक बार कोई भी एक सूरह पढ़े। इसके बाद एक बार सूरह काफिरून पढ़े। इसके बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़े। इसके बाद एक बार सूरह फलक पढ़े। इसके बाद एक बार सूरह नास पढ़े। इसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़े यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। इसके बाद सूरह बकरा अलिफ लाम मीम से लेकर मुफलिहुन तक पढ़े। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब आखिरी में आयत खामशा पढ़े। व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिन रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खतमन नबिय्यीन व इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यी या अय्युहल्लजीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई भी दरूद शरीफ पढ़े। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफुन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। अब अल फतिहा कहते हुए हाथ उठाए और कहे, या अल्लाह, मैंने जो कुछ पढ़ा चंद शुरतें पढ़ी, आयतें पढ़ी। अगर आपने पहले से कुछ पारा या सूरह पढ़ी है और उसको भी गौस पाक के नाम से बखसना चाहते हैं तो उसका भी नाम लें। मान लीजिए आपने 10 पारा पढ़ा हुआ है और इसे गौस पाक के नाम से बखसना चाहते हैं तो अल्लाह 10 पारा पढ़ा गया, इसके पढ़ने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो इसे अपने रहमो व करम से मुआफ फरमा दें और इन सब चीजों का सवाब सबसे पहले हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को नजर करता हूँ कबूल फरमा। आपके सदके दुफैल से तमाम अंबियाए कराम साहबाए अजाम उम्महातुल मुस्लिमीन, तमाम औलिया उल्मा सोहदा सोहलहीन और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी औलिया उल्मा सोहदा इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, सबको नजर करता हूँ कबूल फरमा। सोहदाए करबोबाला में जो 62 लोग शहीद हुए, उन सबको नजर करता हूँ कबूल फरमा। इतना कहने के बाद आप बिलखुसूस लगाकर पीरे के पीर हजरत गौस पाक का नाम लेंगे कुछ इस तरह से, या अल्लाह, मैंने जो कुछ भी पढ़ा उन सब का सवाब बिलखुसूस पीरों के पीर रोशन जमीर हजरत गौस पाक को नजर करता हूँ कबूल फरमा। मुबारक हो, आपकी 11वीं शरीफ की फातिहा का तरीका मुकम्मल हुआ। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एकदम आसान तरीके से 11वीं शरीफ की फातिहा करने का तरीका बताया है। आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया हो या कोई सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब लाजमी दिया जाएगा। शुक्रिया।